सर बंगाल में कमल खिलता हुआ दिख रहा है, जो कोशिशें थी या जिस तरीके से आप लोगों ने। बहुत प्रसन्नता की बात है और ये देश और दुनिया की राजनीति में एक बड़ा संदेश है कि विकास को जनता स्वीकार करती है, अराजकता को नकारती है। अब डबल इंजन की सरकार बंगाल में भी सरपट दौड़ेगी और असम में भी सरपट दौड़ेगी। मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है अब बंगाल के गांव-गांव तक पहुंचेगा। दीदी ने बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया। बंगाल का वो गौरवशाली इतिहास जो आज़ादी से लेकर और इस देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में और राजनीतिक और आर्थिक समृद्धि में जो बंगाल का योगदान था उसको तार-तार किया था दीदी ने। अब जनता ने स्वीकार किया है, कमल खिला है, कमल की सुगंध, विकास की सुगंध गांव-गांव तक पहुंचेगी। बड़ी बात खुद अपनी सीट से पीछे चल रही है। देखिए यही है, जनता सब जानती है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। नेता कभी कभी अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगते हैं, पर ये जनता है, सब जानती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है, अच्छा करोगे तो सर पे बिठाएंगे और गलत करोगे तो नीचे भी उतारेंगे। लेकिन इस बार हमने देखा कि पहले से ही केंद्रीय गृह मंत्री ने वहीं पर डेरा डाल रखा था, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे थे। पीएम मोदी ने भी कई सभाएं वहां निश्चित रूप से देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जलवा और अमित शाह जी का चुनाव रणनीति, ये दोनों का जो सम्मिश्रण है, ये देश में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। सर बीजेपी का मिशन बंगाल फतह का जो नारा था या वही उनको हासिल करना था, और आप देखेंगे कि अब वो धीरे धीरे कोशिशें अब पूरी तरह से सफल हो रही है। जश्न तो होगा ही। हो गई। अब तो भाजपा की सरकार बन रही है और देखिए ये परिवर्तन है, ये देश के लिए बड़ा परिवर्तन है। अब ये घुसपैठियों को संदेश देगा। ये बंगाल के माध्यम से इस देश की एकता अखंडता के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसका ये आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। पक्ष तो कह रहा है कि अगर वो जीतते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो गया, समझ अब देखिए, चुनाव में जीत रहे हैं और उसके बाद लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के कारण ही तो भाजपा जीत रही है। भाजपा ने लोकतंत्र को संरक्षण दिया है, लोकतंत्र को बढ़ाया है और यही जनता ने स्वीकार किया है। देखिए दीपेश, जश्न भी होगा और वो खुशी है जो झलक रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेता और खुद केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर लगातार ठहरे हुए थे, डेरा डाले हुए थे, और उसके बाद अब जिस तरीके से बीजेपी का वेस्ट बंगाल मिशन फतह था, मिठाइयाँ खिलाना शुरू हो चुकी हैं। अब मिठाई के पैकेट जो हैं वो हालांकि सभी दूर पहुंच चुके थे, खुल किसके घर रहे हैं ये देखने वाली बात है। अब वो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनके घर मिठाइयों के पैकेट ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं।